चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हम दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एंड वेलकम टू द क्लास। शगुन जी, आप तो पुराने ही हो। मैम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाला नहीं दिख रहा स्लाइड। ओके जी, मैं एक बार देख लेती हूँ, फिर मैं आपको रिटर्न में दूसरा कर दूँ, ठीक है। वी आर आज की जो क्लास है हम लोग की, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं किसमें, डार्क रिएक्शन को, ठीक है। एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा जा चुका है। शगुन जी याद दिला दिया करिए प्लीज कि मैम रिकॉर्डिंग ऑन कर दो। बायोसिंथेटिक फेज की हम बात कर रहे थे कि जो डार्क रिएक्शन है उसको हम बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं। इसमें दो पाथवेज रन करते हैं, C3 साइकिल और हमारा C4 साइकिल। C3 साइकिल को C3 साइकिल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो हमारा 3 कार्बन कंपाउंड्स का मिलके बना होता है, उसका नाम है हमारा PGA, ठीक है। अब देखो जी, कहानी हमारी स्टार्ट होती है कि क्या हमारा कहानी है। सबसे पहली बात तो ये समझ में आ गई। दूसरा है कि ये हमारा मीजोफिल सेल्स में हो रहा है, जिसमें दिस इज हैपनिंग इन हमारा मीजोफिल सेल्स में। चलो जी, इसको थोड़ा सा इधर कर दें। मीजोफिल सेल्स में हमारा होता है। और अब ये क्या है, अब हम अपनी जो एक्चुअल साइकिल है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा कौन सा होता है, बताओ जी। सबसे पहला प्रोडक्ट होता है हमारा RUBP, रिबिस्को बाइफॉस्फेट। क्या नाम है इसका, रिबिस्को बाइफॉस्फेट। तो नीचे जो है फुल फॉर्म इसकी लिख दूंगी, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये हमारा कितने कार्बन कंपाउंड है, देखो आपको हर एक चीज का ना एक एक डिटेल पता होना चाहिए। रिबिस्को बाइफॉस्फेट हमारा 5 कार्बन कंपाउंड है, ऐसे लिखोगे आप कि ये क्या है हमारा बच्चा जी, 5 कार्बन कंपाउंड है मैम, ठीक है जी। और हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कितने कार्बन कंपाउंड होता है, 6। का। तो हमको क्या करना है, देखो अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रिबिस्को जो है इसमें हम एक और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला देंगे तो ये ग्लूकोज बना देगा, बट ये क्या करेगा, ये हमारा हेल्प करने वाला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली। क्या हुआ, पहली बात तो ये हमारा 5 कार्बन कंपाउंड है, इसके पास ना एक बहुत ही तगड़ा एंजाइम है जिसका नाम क्या है, सॉरी RUBP ये है जो एंजाइम है, दैट इज हमारा रिबिस्को, ठीक है। अगर मैंने थोड़ा सा गड़बड़ बोला हो तो आप फिर से सुन लो। RUBP हमारा हाँ सबसे पहला एक कंपाउंड है जो कि रिबिस्को नाम के एक एंजाइम के साथ, ये क्या है एंजाइम। अब इस एंजाइम का जो फुल फॉर्म है ना, जस्ट 1 सेकेंड, इसको मैं हमेशा इसको बाइफॉस्फेट कार्बोक्सी ऑक्सीडेस। बहुत सारे बच्चे देखो बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, तो बच्चा जी जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है ना उसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देखो आपके क्लास के बच्चे क्या है, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको भी वही करना है। देखो रिबिस्को एंजाइम है, RUBP का फुल, ये जो जितने भी फुल फॉर्म्स है ना जो आपको नोट्स मिलेंगे तो उसमें लिखी हुई मिलेंगी, ठीक है। RUBP हमारा रिबिस्को एंजाइम की मदद से क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से एक कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को, और इसको फिक्स करेगा। अब 5 कार्बन ये थी, 6 कार्बन हो गई ये कितना कार्बन कंपाउंड बनाएगी हमारा, ये बनाएगी एक हमारा मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। बट अभी हम इसको कह रहे हैं, इसका कोई नाम नहीं है, हमें अता पता भी नहीं है कि क्या नाम है। बट जैसे ही ये मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड बनाएगी ना, ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और टूट के कितने पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। मतलब क्या, 3 कार्बन कंपाउंड्स बनाएंगे। कितने बने, बट 2। यही सारी चीजें बच्चे आपको बहुत ध्यान से आपकी क्लास में लेके चलनी है, ठीक है। आपको पता है ना, ज्यादा रिपीट नहीं कराना है। 2 हमारे 3 कार्बन कंपाउंड बन जाएंगे, और यही हमारा जिसकी वजह से इसका पूरी साइकिल का नाम C3 दिया हुआ है ना, ये हमारा वही कार्बन है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्या बना, ये हमारा बना बच्चा PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। कितनों को ये बात समझ में आई, हम आगे समझ, आगे समझ गए, ठीक है। जिसको भी देखो शर्म की कोई भी बात नहीं है, जिसको मतलब जिसको भी समझ में नहीं आ रही है, क्लास में 20 बच्चे हैं, कोई भी बच्चा रिपीट करवा सकता है, कोई इशू नहीं है, मेरा गला बहुत बेटर कंडीशन में है। अब हमारा क्या बन गया, 2 मॉलिक्यूल बने हमारे पास। हमेशा याद रखना कि पहला जब हमारा ये जो मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड है स्प्लिट हुआ, तो वो हमारे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA बना रहा है। मैंने एक ही बार लिखा है, बट आपको पता होना चाहिए ये भी हमारा PGA है और ये भी हमारा क्या है, PGA। अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया बच्चा जी, थैंक यू शिव जी, ये हमारा क्या हो गया, इस वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे नाम लिख देते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी फिक्स हो गई, तो क्या कहते हैं उसको हम, कार्बोक्सिलेशन। बिल्कुल सही, कार्बोक्सिलेशन। ये हमारा हो गया कार्बोक्सिलेशन, और इसको कर दो अलग कलर से अंडरलाइन, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। अब हम क्या है कहानी, थोड़ी सी ऊपर जाइए,
ठीक है, अब हमारा ये बन गया 3PGA। अब इसका क्या होगा, क्योंकि ये हमारा क्या बना, 3 बना। हमको करना क्या है, हमको कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना है, राइट। हम लोग जो पढ़ रहे हैं चैप्टर, उसमें क्या पढ़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है ना कार्बोक्सिलेशन के बाद, अगर आपने एनसीईआरटी में देखा होगा तो उस स्टेप को हम कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन में हम क्या कर रहे हैं, किसका रिडक्शन कर रहे हैं, कोई थोड़ा सा मुझे हिंट देगा। लाइट रिएक्शन से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फोस्फोग्लिसरेट का नहीं नहीं बच्चा, वो इसका नहीं होगा। हम लोग कार्बन का एटीपी मैम, एटीपी का बिल्कुल सही, किसने बोला ये आंसर, मैम मैंने निगम। निगम, ठीक है जी, बिल्कुल सही कहा निगम। ऐसे ही थोड़ा सा आंखें खोल के रखिए। मैंने आपसे जैसे ही बोला ना कि क्या बोलते हैं, आप लास्ट जो रिएक्शन वो था उससे क्या लेके आए थे, तो आप एटीपी और NADPH लेके आए थे, और दोनों का यहाँ रिडक्शन होगा। रिडक्शन से क्या मतलब समझे आप, रिडक्शन से हम लोग मतलब समझे मैम कि हमारा जो ATP मॉलिक्यूल था वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, किसमें, एडीपी और हमारा बिल्कुल सही इनऑर्गेनिक, और साथ में यहीं पे हमारा दूसरा भी जो दूसरा कंपाउंड हम लेके आए थे NADPH, वो भी हमारा रिड्यूस हो जाएगा किसमें, NADP प्लस H। बिल्कुल सही बात बोले हो, ठीक है। ये हमारी यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा रिडक्शन हो गया, कार्बोक्सिलेशन हो गया, रिडक्शन हो गया। अब क्या करना है भाई, तो इसको ना स्लाइड को ऊपर मूव कराना इज वेरी डिफिकल्ट। अब क्या करना है हमें, हमको क्या मिला था उसके उस लास्ट वाले उससे C3 के दो कार्बन मिले थे, राइट। 3 कार्बन 2 मॉलिक्यूल्स मिले थे हमको, ये याद है। इसको मैं कैसे करती हूँ, ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स मिले थे 3 कार्बन की, ठीक है। अब हमको क्या करना है ना, देखो यहाँ पे अब क्या होगा कि हमारी एक मॉलिक्यूल जो एटमॉस्फेरिक कार्बन हमने ली थी ना, वो यहाँ पे क्या होगी, रिलीज होगी। क्या होगा, फिर से ध्यान से सुनो, इनमें से यहाँ पे हमारे टोटल कितने कार्बन मिल गए हमको, मतलब क्या हुआ, 6। हाँ बिल्कुल सही कहा, ट्रायोस शुगर है ये बच्चा, ये क्या है हमारी ट्रायोस शुगर, ठीक है। ट्रायोस शुगर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो ये शुगर है वो 3 कार्बन की है, 3 कार्बन की एक, 3 कार्बन की एक, यही थी हमारी, ठीक है। अब हमने क्या करना है ना, इस एक कार्बन में से इसमें से किसी एक में से, वो रैंडम होता है, ठीक है, किसी एक में से एक कार्बन का जो मॉलिक्यूल है ना, उसको हम क्या कर देंगे, भेज देंगे, कैसे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन, या फिर ऐसे लिखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन इज रिलीज्ड। क्या हो जाता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन हमारा रिलीज हो गया। अब एक बात बताओ मुझे ध्यान से सोच के, ठीक है, जितना जितना मैं आपसे ध्यान से पूछ रही हूँ, नहीं पहले काम होते पहले साइकिल को कंप्लीट करते हैं। ये बात आपको समझ में आई, यस मैम। ठीक है, नेट चल रहा है ना, बिकॉज मेरा वाला वीडियो थोड़ा सा पॉज हो गया था। अब देखो आगे बढ़ जाओ, इसको पहले हम कंप्लीट करते हैं, फिर आपसे मैं ना इसी से बहुत ध्यान से पूछ रहा हूँ ना, जहां कोई डाउट आए तो मुझे बताना, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, 3 इन कार्बन से, ये जो 6 टोटल कार्बन थी उनमें से एक हमारा निकल गया, तो कितना मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन हमारे पास रह गया, 5। बिल्कुल सही, सारे के सारे होश में बैठे हो, और मुझे ऐसे ही बच्चे पसंद है। अब हमारे पास बच गया क्या, मॉलिक्यूल ऑफ 5 कार्बन कंपाउंड। कौन सा था 5 कार्बन कंपाउंड, किसी को याद है, अगर आपको थोड़ा सा और याद करना है तो C3, यस मैम, मैम आरयूबीपी ओ रिबोस्को एंजाइम है, हाँ कौन बोला, ये जय शायद ना, बिल्कुल सही बोले, हाँ जी जय, बिल्कुल सही बोले। मैम मनीषा जी, आरयूबीपी का उसका फुल फॉर्म तो रुबिस्को ऐसी कुछ था ना मैम। नहीं, रूलोस बाइफॉस्फेट है उसका। हाँ रिबोस्को एक एंजाइम है, RUBP जो है वो क्या बोलते हैं, मैं आपको अब अलग ही लिखना पड़ेगा, मैं एक बार अलग लिख देती हूँ, पहले इसको हम ऊपर पहुंचा- आरयूबीपी का तो रूलोस बाइफॉस्फेट है, और हाँ आरयूबीपीएस रूबिस्को का है, रूबिस्को बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। कार्बोलिसिस ऑक्सीजन। अभी मैं इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ यार, इसी को बच्चा हम क्या कहते हैं ना, रीजेनरेशन, क्योंकि हमको क्या मिल गया, जहां से हम स्टार्ट किए थे वहीं पे आ गए, इस थर्ड स्टेप को कहते हैं हम बच्चा जी रीजेनरेशन। ये पता है, जब मैं 11th में थी ना, सबसे मेरा फेवरेट साइकिल था ये, हम पहुंच गए ऊपर एकदम से, इसको क्योंकि पता नहीं कैसा गंदा सा सर्कल बन रहा है, ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे आ गया। बट इस बीच में क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल ऑफ हमारा ATP फिर से यूज हो रहा है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ATP हमारा यहाँ पे फिर से यूज हो जा रहा है, इसको फिक्स करने के लिए किसमें,
ADP प्लस आई फॉस्फेट। अब आ जाता है इसमें क्या, हम यहाँ बीच में लिखेंगे, ठीक है, कि आपको यहाँ पे क्या मिला, हमारे पास क्या क्या बना, ठीक है, एकदम बीचों बीच में। सारा सर्कल सबको समझ में आया? अब जो मैं क्वेश्चन पूछूं आप लोग उसके आंसर दोगे, ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हमारे एक साइकिल की बात कर रहे हो, हमारी एक साइकिल में कितने मौलिक, आवाज अटक रही है बाकी सबकी? नो मैम, आप कंटिन्यू। थैंक यू जी। एक साइकिल की हम बात कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ एटीपी यूज हुए यहाँ पे? 38 और 30 एटीपी। नहीं वो मेरा क्वेश्चन सुनो बच्चा, रटा रटाया ज्ञान मत दो मुझे, ठीक है। जितना मैंने आपसे पूछा, हाँ, आप पहले मुझे उतना ही आंसर देंगे। एक साइकिल में हमारे कितने एटीपी यूज हो रहे हैं इस पर्टिकुलर एक साइकिल में? मैम 2। सारे श्योर हो? यस मैम 2। हाँ, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी हमारे यहाँ पे यूज हो रहे हैं, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं क्या बोलते हैं, एक साइकिल की। और हमारा कितना मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ? मैम वन रिलीज हुआ। एक बंद कार्बन, हुआ था। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको इसलिए लेके आ गई, जस्ट 1 सेकेंड बच्चा। आवाज वगैरह सबको क्लियर है ना? बिकॉज मेरा फोन, क्लियर है। यस मैम क्लियर है। जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। एक साइकिल की हमारी कहानी बढ़ेगी, एक हमारे उसमें, मैंने, मुझे लगता है कहीं तो कुछ गड़बड़ किया है। रिबस्को एंजाइम हो गया हमारा, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूज हो गई। अब हो गई क्लियर, ठीक है अमन जी, थैंक यू सो मच। मैम और हाँ बच्चा, मैम रिडक्शन में 2 मॉलिक्यूल एटीपी वो हो रही है, यूटिलाइज हो रही है, और रीजनरेशन में 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी हो रही है, तो मैम 3 हो गई ना? हाँ मैं वही सोचूं, मैंने कहीं तो कुछ गड़बड़ किया। 3 होते हैं। हाँ वही वही वही, तुम लोगों ने भी याद नहीं दिलाया। मैं वही सोचूं, मैंने कहा मेरी कैलकुलेशन फिर कैसे बनेगी। बिल्कुल सही बच्चा जी। एक इस बार जो रिडक्शन वाला है ना, उसमें 2 एटीपी मॉलिक्यूल यूज होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग मी। वही सोचो मेरा कैलकुलेशन कैसे गलत चलेगा फिर। चलो जी, अब जितना जितना मैं पूछूं उतना आप समझ में आना। आप सबको क्लियर हो गया? सो सॉरी फॉर दैट कि मैंने आपको क्या एक चीज गलत यहाँ पे स्किप कर दी, सॉरी, कि एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बोल दिया, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूज होंगे, ठीक है। अब बताइए, एक साइकिल में हमारे कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी यूज हो रहे हैं? मैम 3 हो रहे हैं। 3 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूज हो रहे हैं। अब हमारा कार्बन कितना निकल रहा है एक साइकिल में? 1 एक। मैम 1 मोल। ठीक है, एक कार्बन निकल रहा है। ग्लूकोज हमारा कितना कार्बन कंपाउंड है? 6 6। है। तो हमको क्या करना होगा, ये एक कार्बन है, हमको इसको 6 कार्बन बनाना है। तो इस साइकिल को हमें कितनी बार चलाना पड़ेगा? 5 6 टाइम्स। 5 मतलब और 5 टाइम चलाना पड़ेगा। 6 टाइम। 6 टाइम ये साइकिल चलानी पड़ेगी। 6 टाइम जब हम साइकिल चलाएंगे तो हमारे कितने एटीपी यूज हो जाएंगे? 18। 18 हो जाएंगे। 18 एटीपी हमारे यहाँ यूज हो जाएंगे, और एक हमारा क्या है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा। सबको ये बात बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है? तो हम नेक्स्ट साइकिल पे बढ़ जाए। यस मैम। अच्छा, और फॉर दोस्त जिनको, क्या नाम था, ये हमारी लड़की, छोटी लड़की एक और मेरी क्लास में आ गई है, इसका नाम है मनीषा। मनीषा जी, दिस इज योर राइबुलोस बाइफॉस्फेट, ठीक है। फॉस्फेट को ऐसे लिखो, बड़े हो गए तुम लोग। और इसको हम कहते हैं ना, चलो एक और तुम लोग से बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, रिबिस्को बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। अच्छा, इसका मतलब कोई मुझे बता पाएगा क्या, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज का यस मतलब? मैम। मैम ये जो प्रोटीन में जो ये एंजाइम होता है, ये होल वर्ल्ड में होता है, मतलब सबसे मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। मैम ये बायोस्फीयर में है पूरा अबंडेंट। हाँ बिल्कुल सही बात कही। उसके अलावा मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना, कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज? बिल्कुल सही आंसर दिया था आप लोगों ने कि सबसे अबंडेंट जो हमारा एंजाइम है दैट इज रिबिस्को, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। और कुछ जो मैं पूछना चाह रही हूँ, बड़ा ही अच्छा पॉइंट लगेगा आपको ये। मैम रुबिस्को का फुल फॉर्म द राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज दिया बुक में। हाँ वही तो है। मैंने रिबिस्को लिख दिया था। क्या है, राइबुलोज। यस मैम। यस मैम। बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। सेम यहाँ पे जो लिखा वही है, राइबुलोस। बताइए बताइए, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज का मतलब क्या है? मैम कार्बोक्सिलेज का मतलब ये होता है ना, एन एंजाइम व्हिच कैटालाइज द एडिशन ऑफ कार्बोक्सिलेज ग्रुप। और ऑक्सीजनेज का एंजाइम से मैम मतलब
मतलब है कि इस मैम, कोई पर्टिकुलर एंजाइम जो एंजाइम में हमारी एबिलिटी है, इट हैज द एबिलिटी, कौशल जी आप बोल रहे थे राइट? मैम आयुष। आयुष ठीक है, आयुष जी कहीं ना कहीं आपने सही आंसर दिया है, इसलिए मैंने आपको बीच में कर दिया ताकि मैं फटाफट से करेक्ट कर दूं, मतलब कंप्लीट कर दूं कि इस पर्टिकुलर एंजाइम में ना एबिलिटी है टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को भी। अगर यहाँ पे हमको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी रिएक्शन स्टार्ट कैसे हुई, जैसे ही हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिला, राइट, सही है, ठीक है। और अगर हमारे पास ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, तो हमारा क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन अगर यहाँ पे यूटिलाइज हुआ इंस्टेड ऑफ कार्बन, मतलब इसका कहने का, मेरा कहने का मतलब ये है कि रिबोस्को एक ऐसा एंजाइम है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ऑक्सीजन को भी फिक्स कर सकता है, ठीक है। बट ये होता कब है, जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो। बट इससे क्या लीड होगा, क्या वो हमारी इस पर्टिकुलर साइकिल को रन करा पाएगा? अगर यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा कार्बन डाइऑक्साइड की जगह, तो क्या ये इसको रन करवा पाएगा? नो मैम। नो मैम, नहीं हो पाएगा। नहीं मिलेंगे। तो हमको, तो हमारा क्या हिसाब होगा, एक नया पेज ले लेते हैं हमारे हम लोग, ठीक है, फिर हम लोग उसकी डिटेलिंग पे जाते हैं, फिर हम अपनी नेक्स्ट हैच एंड स्लैग साइकिल पे स्टार्ट करते हैं। कार्बोक्सिलेज है, और कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज मैंने आपको बोला, ठीक है। अब ये क्या कहानी है इसकी, कि इट हैज द एबिलिटी टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो एंड ऑक्सीजन ऑल्सो, ठीक है। बट सपोज कर लो कि हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं फटाफट से, ठीक है, कि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बड़ा ज्यादा है, ठीक है, तो हमारे उसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिप्लेस्ड बाय ऑक्सीजन, ठीक है। बट अब आप लोग मुझे बताओ कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करे थे तो हमारा पहला प्रोडक्ट क्या बन रहा था, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बन रहा था? अभी तो पढ़ाया मैम RUBP मैम आयुष है ना, सबको पकड़ के मार MPGA रहे हो। मैम हाँ, किसने बोला? आयुष शायद आपको, MPGA आयुष। हाँ बच्चे कौन सी दुनिया में हो भाई, मैंने आपको अभी जस्ट तुमको इतनी लंबी मैंने कहानी समझा दी कि हमारा जो ये पीजीए है वो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है, इसीलिए इसका नाम C3 साइकिल है। अब एक बात बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी यहाँ आई तो ये इसको कहाँ फिक्स कर रहा है, कहाँ यूटिलाइज करेगा? रिएक्शन तो पहली तब देखो, पहला स्टेबल प्रोडक्ट मैंने पूछा ना, प्रोडक्ट तो हमारा तब बनता ना कि जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे ऐड करती, यहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता पिछले वाले से मिला के फिर ये इसको प्रोडक्ट बनाता आरयूबीपी को। बट हमारी कहानी तो ये है ही नहीं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ पे यूज ही नहीं हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड आरयूबीपी के साथ मिल के हमारा जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बना रहा है वो हमारा पीजीए बना रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए। बच्चा जी ये बात यहाँ पे खोपड़िया में ना घुसेड़ लो जैसे कहते हैं, हाँ कंफ्यूज नहीं होना है अगली बार से। तो ये बनाता है पीजीए। क्या लगता है ऑक्सीजन हमारा क्या बनाएगा? आयुष जी आप ही से उम्मीद है आज मुझे क्लास में, बाकी सब सो रहे हैं मुझे लगता है। क्या बनाएगा? वाटर देखो ये तो क्लियर है कि ये हमारा पीजीए तो नहीं बना पाएगा क्योंकि इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा बच्चा फॉस्फोग्लिसरेट। 2 चीजें बनाता है, एक तो बनाएगा फॉस्फोग्लिसरेट और बनाएगा फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो फॉस्फोग्लिसरेट भी बनाएगा और फॉस्फोग्लाइकेट बनाएगा, बट इनका हमारे लिए, मतलब हमारे लिए इन द सेंस प्लांट्स के लिए कोई भी यूज नहीं है। ये पता है आप किस में पढ़ते हो? ये पार्ट आता है हमारा किसमें? फोटो रेस्पायरेशन। सबने पढ़ा है ये वर्ड? यस मैम। यस मैम प्लांट्स के लिए फोटो रेस्पायरेशन किसी काम का है? एक रद्दी चीज है उनके लिए। क्यों? क्योंकि यही हो रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह किसको यूज कर रहा है? ऑक्सीजन को यूज कर रहा है। हमेशा याद रखना, ये काम बड़ा बड़ा दिमाग में फीड कर लो, ये काम C3 साइकिल में ही चल सकता है, C4 में ये कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि C4 के पास जो रिबोस्को एंजाइम है वो हमारा एक पार्ट ऑफ सेल में है, मीसोफिल सेल में, सॉरी बंडल शीट सेल में प्रेजेंट है। मीसोफिल सेल में वहां पे कौन सा एंजाइम है? पीईपी कार्बोक्सिलेज। सबने पढ़ा होगा हैच एंड स्लैग साइकिल, राइट? इस पर्टिकुलर को ही ना, जो ये मैंने बनाया है अभी इस स्लाइड में, यही हमारा फोटो रेस्पायरेशन का पार्ट है, ठीक है। चलो जी अब आगे बढ़ जाते हैं। ये सारा चीज भी फिर आप लोग क्या करना, घर से पढ़ लेना। हम लोग क्या सीधे सीधे हैच एंड स्लैग साइकिल पे आते हैं। C3 C4 भी आपको तभी समझ में आ जाएगा। पहले आ जाओ फटाफट से किस पे, एक और पेज एक्स्ट्रा कर ले हम लोग,
क्या करें, ये लो, क्या करना है हमने, क्योंकि हम तुम्हारा इसी चैप्टर में है ना हैचन स्लैग साइकिल, यस मैम। ये रहा, ये है ना शायद, केल्विन साइकिल, C4 साइकिल, नहीं, हाँ यही है, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन, कल भी हमारे पास पता है क्या, फोटो रेस्पिरेशन वाला भी पार्ट भी बचा हुआ है। ऑल फोटो रेस्पिरेशन है यही जो मैंने अभी आपको बताया है, देख रहे हो यहाँ पे, जो बिस्को बाइफॉस्फेट अभी जस्ट पढ़ा है, RUBP यस थोड़ा मैम। सा यस यस मैम। मैम। पढ़ा आपने, इसको सिर्फ Yes, क्या ma'am. ऑक्सीजन मिल गया, इसने क्या बना दिया, फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड और वो फॉस्फोग्लिसरिक, ग्लाइकोलिक एसिड ठीक है, जो अभी आपने बताया। हाँ जी, ठीक है। अब इसको फिर हम कल ही देख लेंगे, बाकी ये फैक्टर्स वाला है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हमने करना है पहले हैचन स्लैग साइकिल। ये सारी रामायण आपको जितनी भी लिखी हुई है ना, वो सब समझ में आ जाएगी अगर आपको ये वाला पार्ट क्लियर है तो। आ जाओ जी, क्या पढ़ लें हम, C4 साइकिल, ठीक है। कितनों को आती है और कितने की स्कूल, बहुत सारे तो बहुत सारे स्कूलों में तो मैंने सुना ये हो चुका है। देखो 10 ही मिनट दूंगी इस साइकिल को मैं, क्योंकि मैं आज की क्लास में क्वेश्चन आंसर्स भी कराना चाहती हूँ, ठीक है। मेरा बहुत मन है देखने का कि तुम लोग कितना पढ़े हो, तो इसीलिए फटाफट से ध्यान से सुनते जाइए। चलो, क्या है हमारा C4 साइकिल, ठीक है। अब इसका नाम C4 साइकिल क्यों है, आगे का नहीं पता है, कोई बात नहीं, आयुष जी पीछे का पढ़ा है, ये बहुत अच्छी बात है। बताओ C4 साइकिल का नाम C4 साइकिल क्यों है? मैं 4 कार्बन होंगे। O A कहीं ना कहीं जो इन्होंने आंसर दिया ना, हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया, और मैं चाहती थी कि एक्चुअली कॉमन सेंस लगा के ये आंसर दिया जाए क्लास में, बिल्कुल सही दिया। शायद आयुष आपने दिया ना, आशाकुत जी बिल्कुल सही आपने आंसर दिया है। उसके अलावा बट आपने ना उल्टा कर दिया है, OA कर दिया है शायद, वो OAA एसिटिक एसिड, ठीक है। देखो जी, कुछ इस हिसाब से बनेगी। आपको पता होना चाहिए कि C4 साइकिल में हमारे, जैसे अभी हमने C3 में पढ़ा, तो वो हमारे कौन से सेल्स में हो रहे थे, अरे शगुन जी क्या सॉरी 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 की कोई जरूरत नहीं होती बच्चा जी, ठीक है। हमारा जो C3 साइकिल था वो कौन से सेल्स में हो रहा था, मेसोफिल सेल में। मैम मेसोफिल में हो रहा था। ठीक है। और ये किसमें होगा C4 साइकिल, बंडल सेल। बंडल की सेल बस बंडल शीट नहीं होगा, मीडियोफिल सेल, दोनों में होगा, बिल्कुल सही बोले, ठीक है। ये हमारा दोनों में होगा, पहले मतलब मीजो सेल में होगा फिर बंडल सेल। बिल्कुल सही बिल्कुल सही, ठीक है। देखो जी, वही पुरानी कहानी इसकी भी, जस्ट एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको डायग्राम, एक तो ये ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसे मस्त चीज है ना एकदम, जिसने भी पहला इन्वेंशन किया होगा इसका। चलो देखो कहानी क्या चल रही है हमारी, बिल्कुल सही आपने आंसर दिया, क्योंकि इसका भी जो पहला प्रोडक्ट बनता है दैट इज ऑफ 4 कार्बन कंपाउंड। अब कहानी क्या है, वही सेम कहानी कि एटमॉस्फेरिक, क्या है इसमें, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर से इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ली, अब इसको ये क्या कर रहा है, HCO3 आयन प्लस हमारे क्या PEP, ठीक है। इसके साथ ये कंबाइन करके क्या बनाएगा, ये हमारा बनाएगा पहला C4 कंपाउंड, जिसको हम क्या कहते हैं, C4 एसिड। देखो बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो C4 कार्बन है वो कौन कौन सा होता है। एक तो शगुन जी ने आंसर दिया, और एक दो क्लास के बच्चों ने और भी आंसर दिया था, बिल्कुल सही आंसर दिया। एक तो था OAA, ठीक है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। उसके अलावा आप लोग मुझे बता सकते हो कि ये जो C4 है वो कौन सा क्या हो सकता है, क्योंकि ना बहुत सारे एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है कि इनमें से ABCD में से कौन सा है जो C4 नहीं है, मतलब C4 कंपाउंड नहीं है। करंजन एनाटॉमी। क्रैंस एनाटॉमी तो अलग हिसाब है भाई, कौशल जी अभी बता रहे हैं, बच्चा जी 2 मिनट दो। फॉस्फोइनॉल पाइरोवेट कहते हैं उसे बाय द वे, ठीक है। दूसरा है मैलिक एसिड, और तीसरा है हमारा एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। ये तीन हमारे क्या हैं, पहले C4 कंपाउंड्स जो हैं वो होते हैं, ठीक है। अब इसने क्या किया, देखो फिर वही हिसाब किताब हमारा स्टार्ट हो गया। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, हिंदी की बायोलॉजी निकालते हैं, हिंदी की बायोलॉजी निकालते हैं, समझी नहीं मैं आपकी बात शिव जी।
अच्छा ये आपने नहीं पढ़े, कोई बात नहीं बच्चा जी, ठीक है, मैं हूं ना इसलिए पढ़ाने के लिए। तो आपको ये अगली बार की क्लास के लिए नाम आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। फटाफट से इसको खत्म करते हैं। नहीं समझी शिव जी मैं अभी भी आपकी बात, आप मेरे को बाद में मैसेज करना, ठीक है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ, और यहाँ पे हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम आ रहा है PEP कार्बोक्सिलेज। अब इसके पास यहाँ पे क्या है, रिवोस्को एंजाइम नहीं है। मैंने कहा आपका यहाँ पे नहीं। ये कौन से सेल है हमारे, ये वाले हैं बच्चा जी मीजोफिल सेल। मीसोफिल सेल। हाँ जी, ऊपर हमारे मीजोफिल सेल होते हैं और नीचे हमारा बंडल शीट सेल होता है। ये हमारा क्या करेगा, यहाँ से निकलेगा नीचे, ठीक है। चलो जी इनको नीचे पहुंचा देते हैं, सब ऊपर बढ़ा देते हैं ऐसे। इसको मैंने थोड़ा सा कर दिया डिफरेंट, ये थोड़ा गंदा सा बन रहा है, बट एक ही में यूज कर लेते हैं। इसीलिए क्या, थोड़ा गंदे को आप थोड़ा सा टॉलरेट कर लो, बट आपको जब नोट्स दूंगी ना मैं एकदम साफ सुथरे बना के दूंगी, डोंट वरी। और एक बार मुझे वो डाउट क्लियर कर देना कि पूरा स्क्रीन आता है आपके में या नहीं, ठीक है। अब ये क्या हो गया, हमारा नीचे आ गया, नीचे आ गया इन द सेंस यहाँ पे आ गया, ऊपर मीजोफिल सेल थे, नीचे क्या है, बंडल शीथ सेल, BSC लिख दिया हमने। ये हमारी क्या है बच्चा, बंडल शीथ सेल, नीचे वालों को कहते हैं। इसी की वजह से क्या हो रहा है ना, एक्चुअली लीफ की मॉर्फोलॉजी चेंज हो जा रही है। जो अभी आपने, आप में से किसी ने एक पॉइंट नाम लिया था क्रैन्स एनाटॉमी करके, तो क्रैन्स एनाटॉमी एक्चुअली क्या हो रहा है ना, हमारी लीफ की मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है जब हम बात करते हैं C4 प्लांट्स की। क्यों, क्योंकि C4 प्लांट्स में जो हमारा ये सब काम चल रहा है ना, C4 प्लांट्स हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कोई मुझे बताएगा ये बात। C4 प्लांट्स हमारे, ये बेसिकली जो C4 साइकिल है ना, ये हमारे उन प्लांट्स में रन करती है जो कि हमारे ड्राई हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं, जीरोफिटिक प्लांट जिनको हम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चा जी, उन्हें हम कहते हैं जीरोफिटिक प्लांट्स, ठीक है। चलो जी, अब हमारा क्या हुआ कि ये जो हमारा C4 एसिड था वो आ गया नीचे, कहाँ पे, बंडल शीथ सेल के अंदर आ गया जी। या फिर आप इसको और थोड़ा सा इजी कर लो कि जो हमारे ड्राई हैबिटेट में, रेगिस्तान वाले जो जगह होते हैं ना, वहां मौजूद होते हैं, उनमें ये हमारा C4 आ गया नीचे, ठीक है। C4 एसिड जो है हमारा, इनमें से कोई भी होगा वो आ गया, और यहाँ पे हमारा होगा सबसे पहला स्टेप, क्या, डी कार्बोक्सिलेशन। अभी पढ़ के आए हो कार्बोक्सिलेशन, उसमें हम क्या कर रहे थे कार्बोक्सिलेशन में, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स, ठीक है, बिल्कुल सही बोले आप, जो भी बोला बहुत जल्दी से, बट बिल्कुल सही बोला। अब डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होगा फिर, फिक्सेशन ऑफ केल्विन से CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी मैम इसमें से। बिल्कुल सही अमन जी, बिल्कुल सही। कार्बन डाइऑक्साइड को हमको यहाँ से हटाना है कि भाई जाओ, और यही कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज करेगा, यही कार्बन डाइऑक्साइड हमारा केल्विन साइकिल यूज करेगी। तो आपने एक बात देखी यहाँ पे, आपको पता है ना, हम लोग जो पिछली साइकिल अभी हमने पढ़ी है उसी को हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं, यस मैम। है ना। तो यहाँ पे इस C4 प्लांट में हमारी C4 साइकिल भी चल रही है और C3 साइकिल भी उसके इंटरनल में चल रही है, क्योंकि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसने निकाली है, डीकार्बोक्सिलेशन किया है, कार्बन को रिमूव किया है, क्योंकि कार्बोक्सिलेशन मतलब फिक्सेशन ऑफ कार्बन, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो इसने यहाँ से निकाला वो कौन यूज कर रहा है, हमारी केल्विन साइकिल उसे यूज कर रही है। ऐसे एरो बनाते हैं क्योंकि वो क्या है, एक साइकिल है। कहाँ हो रही है ये, बंडल शीथ सेल में, ठीक है। कहाँ हो रही है बच्चा जी, बंडल शीथ सेल में। मुझे पता है थोड़ा सा हार्ड है ये, बट कोई बात नहीं, इतना भी हार्ड नहीं। अब देखो ये C4 था, एक कार्बन डाइऑक्साइड हमारी निकल गई, क्या बचा हमारे पास यहाँ पे, C3 तीन कार्बन। अच्छा मैंने आपको एक चीज स्टार्टिंग में नहीं बताई क्या, कि जो हमारा ये PEP था, ये कितने कार्बन कंपाउंड था, थर्ड का 3 कार्बन, ठीक है। 3 कार्बन कंपाउंड था, बाहर से एक ऑक्सीजन मिली, ये हमारा क्या बन गया, C4 बन गया, ठीक है। थोड़ा सा मैंने मिस कर दिया, फिर नोट्स नहीं मिले हैं। शगुन जी प्लीज, हाँ मैं आपको, आप मुझे एक बार मैसेज करना। मैंने आज पता है बहुत सारे बच्चों के, जैसे कहते हैं ना मैं पागल होती, 3-3.5 घंटे मैंने आज ये काम किया है। 44 बच्चों के सारे जितनों का रिप्लाई था ना, सारा रिप्लाई किया, उनका सारे प्रॉब्लम सॉल्व करवाया। तो डोंट वरी, मैं आपका भी कर दूंगी ये बात, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, आयुष जी आपको भी तो किया था मैंने, ऐसे मत बोलो, मेरे को याद है मैंने आयुष नाम के लड़के का किया है, और वही आप ही हो। हाँ देखो आयुष जी गवाह है इस बात के। अब ये क्या हुआ, C3 एसिड साइकिल हमारा कहाँ पहुंचा, ये हमारा वापस पहुंचेगा कहाँ पे, ऊपर, मीसोफिल सेल। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट हो गया ये, दिस विल बी ट्रांसपोर्टेड, ऐसे बना लो इसका डब्बा, ठीक है। ये हमारा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, यहाँ पे हमारे सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोसेस हुए। पहला हुआ क्या, डीकार्बोक्सिलेशन, और दूसरा हुआ क्या, रीजनरेशन। रीजनरेशन।
हाँ, रीजनरेशन, किसका रीजनरेशन हो रहा है इसमें? C3 एसिड। C3 एसिड का 3 कार्बन कंपाउंड का या फिर C3 एसिड का। बिल्कुल सही बच्चा जी। और ये C3 एसिड फिर से क्या है हमारा? यही है, PEP बन जाएगा मैं। हाँ जी बिल्कुल सही, PEP बन जाएगा ये हमारा। चलिए जी, अब बताइए किसी को इस साइकिल में जरा सी भी प्रॉब्लम हुई अभी? नो मैम। नो मैम नहीं हुई? मैम कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मुझे बताएंगे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। अच्छा, ये हमारी क्या पूरी एक साइकिल चल रही है, ठीक है, क्योंकि अब ना हम इसके डिफरेंसेस भी कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी एटीपी कहीं यूज होगी? किसी ने मुझसे ये बात तो पूछी ही नहीं। यहाँ पे एटीपी हमारी यूज होगी। यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी यहाँ यूज होगी। अब फिर से वही कहानी, ध्यान से सुनो वापस से। यहाँ पे हमारी कितनी कार्बन निकली? 1 कार्बन। एक कार्बन। एक कार्बन की हमको कितनी कार्बन चाहिए ग्लूकोज बनाने के लिए? 6 कार्बन। 6 कार्बन। ठीक है, चलो जी यहाँ पे लिख देते हैं। एक साइकिल, तो ये रेड कलर बड़ा गंदा सा लग रहा है। एक साइकिल 1 कार्बन निकलती है हमारी उसमें, ठीक है। हमको चाहिए 6 कार्बन, ठीक है। एक साइकिल में हमारी कितनी एटीपी यूज हुई? 2 ATP। मैम 2 एटीपी, ठीक है। एक साइकिल में हमारी 2 एटीपी यूज हुई, तो 6 साइकिल में कितनी यूज होंगी? 12। 12 अब देखो यहाँ पे आता है सरप्राइज, 12 एटीपी यूज होंगी इसकी, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना। बट बीच में हमारी कैल्विन साइकिल भी तो चल रही है, यस मैम। इसको नहीं भूल सकते आप बच्चा जी, क्योंकि यहाँ पे दोनों चलेंगी। हमारी C4 की तो चल ही रही है, और C3 वाली भी जो है ना कैल्विन साइकिल, वो भी चल रही है। तो कैल्विन साइकिल में हमारी कितनी एटीपी यूज हो रही थी? 18। बिल्कुल सही बच्चा जी, 18 एटीपी यूज हो रही थी टोटल। इसका मतलब क्या हुआ कि C4 साइकिल में कितनी एटीपी यूज हो रही है? 30। 30 ATP सही, ठीक है। 30 एटीपी हमारी यूज हो रही है, ठीक है। 30 एटीपी के मॉलिक्यूल्स जो हमारे यूज हो रहे हैं। अब आप लोग को पूरा का पूरा साइकिल समझ में आ गया? तो पहले मैं एक Yes, नॉर्मल ma'am. एक काम करते हैं, डिफरेंसेस वाला जो पार्ट है ना इसका, बाकी सारा जितना भी है आप लोग उसको एक बार रीड करोगे, नहीं समझ में आएगा आप मुझसे पूछोगे, हम नेक्स्ट क्लास में उसको क्या करेंगे एक बार देख लेंगे। बट अभी हम फटाफट से थोड़े से क्वेश्चन आंसर से पहुंचते हैं, ठीक है। जस्ट मैम 12 मिनट है। हाँ, क्योंकि हमारे पास नहीं 5 मिनट तो आप लोग रुक सकते हो, या किसी को भागना है कहीं, कोचिंग वोचिंग इतनी रात में थोड़ी ना होती होगी। पहले तो मुझे आपको नो मैम ओके जी, पहले तो हम स्टॉप शेयरिंग करते हैं, क्योंकि ना वरना आपको क्वेश्चन आंसर्स के आंसर्स दिख जाएंगे। कहाँ गए एमसीक्यू? मैम इस चैप्टर के नोट्स नहीं आए। मनीषा जी मैं दे दूंगी, चलो। आई विल प्रोवाइड ईच एंड एवरी नोट्स, डोंट वरी बेटा। क्या हो गया, ये मूव क्यों नहीं कर रहा? चलो आ गया। फटाफट से ध्यान से देखेंगे और आंसर्स देंगे, ठीक है, क्योंकि मैं ना अलग से नहीं लिख पाई। चलो, आप लोगों की स्क्रीन दिख रही है सबको? नो मैम। यस मैम, अब देखिए। Yes, ma'am. पहला क्वेश्चन आज की क्लास में हमने हुआ है, तो आप मुझे आंसर बताएंगे। आमन जी पोल नहीं, प्लीज आंसर वर्बली बताइए, क्योंकि मुझे ना बच्चों के नाम लिखने हैं, मैंने अपनी कॉपी खोल ली है। डी ऑप्शन। मैम 4 मैम, ऑप्शन अपना मतलब डी में अपना रुबिलोज 5 फॉस्फेट रुबिस्को 5 फॉस्फेट। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लो, फिर आंसर दो, मुझे बता रही हो, वरना मैं मैम सबको ये निकाल ऑप्शन। मैम सी ऑप्शन। मैम 3 है क्या? मैम 3 फॉस्फोग्लिसरेट। मैम 3 है मैम ग्लिसरेट है 3 फॉस्फेट है, आपने बताया था ना फॉस्फोग्लिसरेट एसिड है। बिल्कुल सही। कौन बोला? ए आंसर ये ऑप्शन है। जी मैम आपने 3 फॉस्फोग्लिसरेट। मनीषा जी आपका तो बिल्कुल नाम काट दिया मैंने आज के लिए। मैंने स्टार्टिंग में आपका नाम लिखा था, आप बिल्कुल नहीं लिखने वाली। 2 बार बता चुकी हूँ, उसके बाद भी लड़की ने फिर से गलत आंसर दिया इतनी जल्दी। मैंने आपको क्या समझाया था बच्चा जी? समझा के आई हूँ। मतलब ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आपने पहले से पढ़ा है नहीं पढ़ा है, बट एटलीस्ट जो अभी पढ़ा है वो तो समझ में आना चाहिए। मैंने आपको उस टाइम पे भी ये समझाया कि RuBP के साथ मिलके हमारी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये पहला प्रोडक्ट बनाता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है। मेरे सामने सामने आंसर गलत कर रहे हो यार, इसका मतलब है मैं अच्छा से नहीं पढ़ा रही क्या आपको?
फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनाया था मैंने आपको, क्या बताया था, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पीजीए बना रहा है ये, यही हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। ये 3 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए इसका नाम हमने इसका इस वाली जो साइकिल का नाम हमारा क्या है, C3 साइकिल नाम है। कितनों को आप समझ में आ गया? अच्छा चलो कोई, डांट वाला बात खत्म, अब डांटोगे नहीं, ठीक है। बट प्लीज इस बार मतलब अभी किसी एक ने फिर, अच्छा ये आंसर करेक्ट किसने दिया था पहले ये भी बता दो मुझे। यस मैम, मैंने निगम मैम और मैंने ये ऑप्शन बोला था। लास्ट में बच्चा जी जल्दी नहीं है आंसर देने की, बट आपको पता है सारे टीचर्स ना अपने क्लास से, शायद आपकी पुरानी मैम ने ही बताया होगा कि अपनी क्लास से इंटेलिजेंट बच्चों की लिस्ट बना के दे रहे हैं, नए बैचेस से भी हमको वही काम करना है, इसीलिए मैं कॉपी पेंसिल लेके बैठती हूँ कि आप लोग को नाम लिखते जाओ। देखो जी अब फिर से देख लो, कैल्विन साइकिल जो है हमारी, अब ये सब तो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब आ जाओ जी नेक्स्ट पे, इसका आंसर सबसे पहले मनीषा ही देगी। मनीषा हो क्लास में, गायब हो गई? मैम हो गुस्सा नहीं होते बच्चा जी, चलो बताओ मैम इसको। 700 नैनोमीटर। P700 ये तो सब सही 700 बताएंगे, nanometer. हाँ ये वाला सब सही बताएंगे, 700 है। इजी वाले क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी अमन जी, आपका नाम सेकंड नंबर पे ही लिखा हुआ है। चलो बिल्कुल सही आंसर दिया, P700। अब आया हार्ड क्वेश्चन, कोई गूगल नहीं करेगा। एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जल्दी कर लोगे ना तो थोड़ा सा हम लोग मतलब ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, 10 क्वेश्चन ही करेंगे, तो फिर हम वापस से एक बार सीपीयू सीक्वेंस डिफरेंसेस देखेंगे। क्या बच्चा जी? शायद मैम क्लाइमेडोनस। बाकी कोई? एक वोट गया है हमारा डी को, सॉरी 3 को, बाकी कौन है? या फिर स्पाइरो वगैरह भी हो सकता है। हाँ ऐसे तो तुम सारे बोल दो, फिर बोलो मैम रोडोस्पाइरलम भी है, अल्वा भी है। हाँ जी शिव जी बताइए, आपके लिए भी सी है। और कौन सा? यस मैम सी। मैम कालामाइडम। क्लेमाइडोमोनस। अमन? मैम सी। माइडोमोनस, ठीक है। झटका लगा? लग गया। लग गया, चलो ठीक है। क्या है? रोडोस्पाइरलम इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इन रोडोस्पाइरलम क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनर इज ऑर्गेनिक कंपाउंड इंस्टेड ऑफ वाटर। हमारा जो ये फोटोसिंथेसिस जो हमारा वो वाला है, उसमें क्या हमारा फोटोलिसिस हो रहा था, राइट। बट ये हमारा क्या है, इसमें हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वाटर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई ऑक्सीजन भी नहीं बन रही है, नो ऑक्सीजन इज रिलीज, एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस इस वजह से यहाँ पे हो रही है। कोई नहीं शिव जी, ऐसे झटके लगते रहते हैं क्लास में। चलो बाकी प्लांट वाटर में क्या हो रहा है कि वाटर हमारा जो है वही वही कहानी जो मैंने आपको बताई थी कि हमारा वाटर है, ये ब्रेक करेगा, 2 प्रोटॉन निकलते हैं, और क्या बोलते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन निकलता है और हमारे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये हमारा नॉर्मल प्लांट्स में चल रहा होता है। बट कुछ जो हमारे ये आपको पता है बैक्टीरियाज में भी होता है, तो वहां पे बट कैसा है, एन ऑक्सीजनिक है। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन का डोनर है वो हमारा पानी नहीं है, उसकी जगह क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन बताएं जी। इसको मैं हटा नहीं सकती क्या, जस्ट एक सेकंड देना। दिख रहा है आप सबको? ध्यान से पढ़ लो फिर बोला। फोटो रेस्पिरेशन डिक्रीजेस फोटोसिंथेटिक आउटपुट, बिल्कुल सही बात है, अभी हम शायद पढ़ के ही हटे हैं, मैंने आपको थोड़ा सा फोटो रेस्पिरेशन का हिंट दिया था। क्या हो रहा था फोटो रेस्पिरेशन में, कोई मुझे याद दिलाओ। मैम O2 का यूज उसमें हो रहा है। बिल्कुल सही आयुष, आयुष मतलब मुझे लगता है पूरा आंख कान खोल के बैठते हैं दिमाग के साथ साथ। बिल्कुल सही आयुष जी। मनीषा क्या हो गया बच्चा, अभी तो फोटो रेस्पिरेशन आपको थोड़ा सा मैंने हिंट दिया था, जहां पे हमने क्या कहा था कि ऑक्सीजन का, ये क्या हुआ, डी। मैम A है इसका, A है। मैम ये ऑप्शन है। ऑक्सीजन का, ये क्या हो रहा है भाई, मैम सेकंड। एक सेकंड बच्चा, मेरा ना ये पेन टैब काम नहीं कर रहा है। हाँ चलो थैंक गॉड, ठीक है ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि जब ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है बच्चा जी वो आगे बढ़ जाता है। शगुन जी के अकॉर्डिंग बी है, बाकी सब लोग को ए का वोट है। और कोई? मैम सेकंड। मैम क्वेश्चन ए क्या सकते हैं, फोटो मैम रेस्पिरेशन फोटोसिंथेटिक आउटपुट, सही बात है, ठीक है।
फिर क्या है, इन रेस्पिरेटरी फोटो पाथवे नीदर एटीपी और एनएडीपीएच इज प्रोड्यूस। क्या ये बात सही है या गलत है? मैम गलत मेरे है। को लग रहा है गलत है, अरे यही है। तुम लोग कहाँ, मतलब थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगाओ बच्चा जी। जब मैंने आपसे कहा कि ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज ही नहीं कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स क्या क्या निकल रहे थे ऑक्सीजन को जब हम बना रहे थे? फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है, ग्लाइकोलेट और फॉस्फोग्लिसरेट, ग्लाइकोल। हाँ ग्लाइसलेट, ठीक है। तो हमारे पास क्या, जब वो दोनों प्रोडक्ट हैं, इंस्टेड ऑफ आंसर पीजीए टू में एटीपी आएगा। तो दोनों ही सही है। जब फोटोसिंथेसिस, पहली बात तो आउटपुट तो बिल्कुल क्या बोलते हैं, डिक्रीज होगा ही होगा। और दूसरा ये है कि जब हम लोग फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे कर रहे हैं ना, तो ना ही हमारा एटीपी निकल रहा है, ना ही हमारा एनएडीपीएच। तभी तो मैंने आपसे कहा कि प्लांट्स के लिए फोटो रेस्पिरेशन जो है वो क्या है, एक यूजलेस प्रोसेस है। क्या है बच्चा? एक यूजलेस प्रोसेस है ये, ठीक है। चलो जी, एक काम करते हैं, 5 ही क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग कैल्विन और उसके वाले पे आ जाते हैं, ठीक है। डेली डेली थोड़ा थोड़ा करेंगे, इस पेज के खत्म हो गए। अच्छा कोई चीटिंग मत करना, ठीक है, मेरे को फिर से ओपन करना पड़ेगा। मैम जी बस आंसर देखेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे। चलो 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 चलो, इसका तो आपने आंसर देख ही लिया। आपने तो आंसर ही दिखला दिया सबका। अब मैं क्या करूं, फिर मुझे वही करना पड़ता है, इसको हटा के। एंड तुम लोग थोड़े टाइम के लिए ना ऐसा टाइम पे आंखें बंद कर लिया करो। चलो, क्रैंस एनाटॉमी कहाँ कहाँ होती है, चलो ये काम करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं ये वाला, जब आप लोगों ने आंसर देख ही लिया है, कोई यूज नहीं है, ठीक है। क्या है क्रैंस एनाटॉमी, कहाँ कहाँ होती है? आपको ना बच्चे क्या करना है, मैंने आपको आज क्रैंस एनाटॉमी बस थोड़ा सा हिंट दिया है, बट कल जो हमारा है एक लेक्चर क्रैंस एनाटॉमी में प्रॉपर होगा। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि क्या हो रहा होता है ना, C4 प्लांट्स में हमारा मीजोफिल सेल भी यूज हो रहा है और बंडल शीथ सेल भी यूज हो रहा है, ठीक है। इसी वजह से क्या हो जाता है ना, उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लांट्स की लीफ का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से उसको हम कहते हैं क्रैंस एनाटॉमी, ठीक है। कल हम लोग इसकी थोड़ी सी डिटेल में करेंगे। अब आपका काम क्या है, आपका होमवर्क ये है बच्चा कि आपको ना कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो क्रैंस एनाटॉमी लिस्ट क्या बोलते हैं करते हैं, उसके 10 प्लांट्स की एटलीस्ट लिस्ट बना के लानी है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा होमवर्क साथ में ओके करते मैम, रहेंगे, मैं मुझे ठीक है। अभी बना दूंगा। मैम मेरा कल यूटी है, मैं नहीं बना पाऊंगा। अरे मनीषा जी, तुम्हारा क्लास किस टाइम होगा? मैम मैं तो शाम मैम को ही परसों मिलूंगी। तो मैम परसों तो मॉर्निंग में होगी, मतलब मॉर्निंग में होगी क्लास, तो दीदी तो स्कूल में होंगे। कोई मतलब नहीं। कोई नहीं, रिपीटेड क्लास होती है शाम को, तो वो ले लेंगे। हाँ तो तुम जब एग्जाम देख के आना ना तब देखना मनीषा, ठीक है, पर देखना जरूर, बहुत मजा आएगा। चलो ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर क्या है बच्चा जी? सिर्फ और सिर्फ थर्ड वाला करेक्ट आंसर है, दैट इज टोमेटो। टोमेटो में हमारा क्या है, क्रैंस एनाटॉमी शो करता है, ठीक है। फिर मेज और सोरगम जो है वो इससे बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है, वही लिखी हुई है। क्रैंस एनाटॉमी क्या है? द मेसोफिल इज अनडिफरेंशिएटेड एंड इट्स सेल अकर्स इन कॉन्सेंट्रिक लेयर्स अराउंड वैस्कुलर बंडल्स। ये क्या है, पूरी एग्जैक्ट उन्होंने कहानी समझा दी है, और ऐसा होता है इसलिए क्योंकि यहाँ पे दोनों टाइप के सेल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलो जी, मैम C4 जो साइकिल होती है वो सब में होती है ना, नहीं C3 और हाँ C4 C3 किसी मैम सब में ओ होती है। ए ए मैम तो ओ इसका फर्स्ट है OA। मैम इसका फर्स्ट है। मैम फर्स्ट इसका तुम लोगों ने देख लिया, मुझे पता है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, अच्छा बाकी दोनों के नाम बताना, क्या कौन कौन से थे? मैम मैलिक एसिड और एस्पेटिक एसिड। मैल्टिक और क्या एस्पेटिक। बात है मनीषा जी, बिल्कुल सही जा रही हो। चलो लास्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर आप लोग को कोई डाउट है तो पूछिए, उसके बाद हम लोग की छुट्टी। बताइए जी। ये हम लोगों ने अभी किया नहीं है, छोड़ो, इसको हम कल करेंगे। बताइए जी, अगर आप लोग 5 मिनट रुकते हैं तो फिर मैं आपको क्या करती हूँ ना कि मैं आपको एक बार जो वो है C3 और C4 वाले उनके डिफरेंसेस बता देती हूँ, बिकॉज अभी तक क्लास में जितने बच्चों ने मैम ज्वाइन किया था बता सारे के दीजिए। सारे, यस तो फिर मैम। है ना, तो ये भी हमारा खत्म हो जाएगा। कल के लिए सिर्फ हमारा फोटो रेस्पिरेशन बचेगा। तो जस्ट 1 सेकेंड, मुझे ना एक बार फिर से पीपीटी खोलनी पड़ेगी। बस 5 मिनट ही एक्स्ट्रा लगेंगे, ज्यादा नहीं। उसमें भी आप लोग की हेल्प से ही बताऊंगी, क्योंकि आप लोग सारा सारा पढ़ के आए हो अभी जस्ट आपकी और भी कोई क्लास है? 9 बजे से, तो उसके बीच में मुझे खाना बना के खाना भी है। चलो कहाँ था हम लोग? घंटे वो सब के। हम्म, चलो
सो सॉरी। चलिए जी एक और पेज ले लेते हैं, ठीक है। हाँ जी अमन जी, डेली मैगी खाएंगे ना तो पता नहीं क्या ही होगा। चलो पहला हम लोग लेते हैं C3 वाला और C4 वाला। पहले आप लोगों ने क्या क्या सीखा वो मुझे बताओ, क्या C3 में था और क्या C4 में नहीं था। मैम C3 में PGA था। ऐसे नहीं बोलोगे। हाँ बिल्कुल सारे सही पेड़ मनीषा। में ये सम पेड़ में प्रोडक्ट इसका क्या है ऐसे लिखोगे PGA, और इसका क्या था हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड था, और मैलिक एसिड मैलिक एसिड था, और पैटिक एसिड। और उनमें एस्पार्टिक aspartic acid। बिल्कुल सही। 2-3 बार नाम लेगो आपको याद होगा। पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट बताओ। इसमें मैम 3 ATP बन रहे थे मैम, 3 ATP का यूज हो रहा था मैम। C3 1 साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हुआ कभी भी था। आप नहीं वो वाला पॉइंट गलत है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। तो आप जब ये बताओगे ना तो आप ओवरऑल बताओगे बच्चा, एक साइकिल का नहीं बताओगे। आप यहाँ लिखोगे कि फॉर 18 फॉर्मेशन, 1848। हाँ जी ऐसे ही बोलोगे जैसे अभी इन्होंने बोला, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में, मेरी राइटिंग वैसे बहुत अच्छी है बट थोड़ा सा स्पीड कर रहे हैं इसलिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है। कितना 18 ATP मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड। इसमें कितने यूज हो रहे थे? इसमें मैम मैम इसमें 30 हो रहे थे। 30। 30 ATP बिल्कुल सही, ठीक है। हाँ और कौन सा पॉइंट है? मैम इसमें कार्बन वाला लिखा हुआ था। मेसोफिल सेल में और बंडल शीट में, और ये सिर्फ मेसोफिल में होता है। बिल्कुल सही पॉइंट कहा मनीषा ने। ये सिर्फ मीजोफिल सेल्स में था, और ये हमारा मीजोफिल सेल्स के साथ साथ बंडल शीट सेल में। थोड़ा ही शॉर्ट फॉर्म में लिखी हूँ, सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बंडल शीट सेल में था। और क्या पॉइंट बढ़ा है? मैम इसमें कार्बोक्सिलेशन हो रहा था और C4 में डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बात है, पूरे होश में थे। यहाँ कार्बोक्सिलेशन हो रहा है और यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट पॉइंट, एंजाइम के बारे में बता दो थोड़ा सा। इसमें कौन सा एंजाइम था? र्यूबिस्को, ठीक है। और यहाँ पे PEP कार्बोक्सिलेज। मैम PEP। तो इसका मतलब क्या है? सिर्फ यहाँ पे क्या है बच्चा जी? PEP का फुल फॉर्म क्या होगा? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। जब मैं नोट्स बनाऊंगी ना मैं पूरा फुल फॉर्म लिख दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, सिर्फ और सिर्फ हम कार्बन डाइऑक्साइड को ही यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजनेज है, हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों को यूज कर सकते हैं। और बाकी और कुछ रह गया हमारा, तो थोड़ा सा और पॉइंट ऊपर कर दूं। और कोई पॉइंट shows most important मैम C4 साइकिल जो मैम कंटिन्यू चलती रहती है। C3 नहीं चलती, ऐसा होता है क्या? नहीं मैम C4 रीजेनरेशन हो जाता है ना मैम उसका। रीजनरेशन तो दोनों में है। नहीं था निगम? नहीं बता दो, कभी कभी ऐसा देखो निगम, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लग रहा है तो आप मुझे बता सकते हो। कभी कभी मुझसे भी कोई पॉइंट स्किप हो सकता है ना, क्या फर्क पड़ता है, मैं इतने सालों से पढ़ा रही हूँ। कुछ पॉइंट तो नए वाले तो कोई भी बता सकता है किसी को। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा ये चीज हो जाती है खत्म, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या, आप एक लास्ट बस फोटो रेस्पिरेशन के बारे में भी सुनते। चलो छोड़ो हटाओ, कल की क्लास में करेंगे, चलो, वरना पता चला तुम लोग गायब हो जाओ अभी सारे के सारे मैम हो। एक पॉइंट है, मतलब इसका तो मतलब जो C4 साइकिल में हम 2 मेम्ब्रेन में बटी होती है, डबल मेम्ब्रेन। तो ये 2 मेम्ब्रेन में नहीं होता। नहीं मैम ये वाला C3 भाई C3 सिंगल मेम्ब्रेन। मैम मेसोफिल सेल तो डबल ही होता है। हाँ वही तो। निगम आप क्या पॉइंट बनाने की कोशिश करियो, मुझे थोड़ा सा बताओ, मैं थोड़ा सा आइडिया लेती हूँ, क्योंकि दोनों ही डबल मेम्ब्रेन है। बस यहाँ पे पॉइंट ये है कि एक में हमारा सिर्फ और सिर्फ मेसोफिल सेल इन्वॉल्व होता है और एक में हमारे दोनों। मैम शायद यही कहना चाह रहे होंगे निगम। हाँ चलो जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। आई होप आप सबको सारा का सारा जो चीजें हैं क्लियर होंगी और आप अपनी पुरानी मैम को मिस नहीं कर रहे होगे ज्यादा, ठीक है। तो परसों भी ऑन टाइम आ जाना। आप लोग का परसों क्लास किस टाइम है? सुबह 9 बजे। 9 बजे। हाँ जी, सारे बॉयज हाँ सारे के सारे टाइम पे ज्वाइन कर लेना। चलो जी, बाय जी अमन जी, गुड नाइट, टेक केयर। गुड इवनिंग।
देना मैम। मैम आपने एक चीज सेंड नहीं किया, क्या चीज सेंड करना है आयुष? यूट्यूब का लिंक आपकी क्लास का। अरे मैंने आपको पूरे मैसेज तो करा लिंक्स मैंने मैम। ज्वाइन कर दिए थे आपको, मैंने तो पूरे फर्स्ट से लेके लास्ट तक भेज दिए थे। आशा को नेक्स्ट कहाँ क्लास पे ना भेजा परसों आपने? होगी। एक सेकेंड आयुष, परसों होगी सुबह 9 से 10, सॉरी ठीक है, सुबह 9 से 10, और फिर शाम में होगी 9:30 से। ठीक है बच्चा? हाँ आयुष, तुमको ही तो भेजे थे या किसको मैंने भेजे हैं? पूरा का पूरा मैम लिंक का मैंने आपने, नो मैम आपने भेजी नहीं है हमारे आज ग्रुप में मैम। बस जानते हो क्या क्या है? आज क्या है? केमिस्ट्री का आया है मैम, जो नोट था वो कन्हैया सर ने भेजा है। और सेल साइकिल की मैम प्रैक्टिस नहीं एमसीक्यू आयुष, आए मैंने हैं, ग्रुप और में नहीं भेजा है। एग्जाम का लिंक आया है। आयुष मैंने ग्रुप में नहीं भेजा था, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मेरा कंप्लीट नहीं था। बट जिन स्टूडेंट्स ने मुझसे मांगा था ना, तो उनको मैम मैंने मैंने भेज दिया। मांगा था पर आपने भेजा नहीं। हेलो, सो सॉरी, अपॉलजीज फॉर दैट। आयुष आप अभी जस्ट मुझे एक मैसेज हाई पिंग कर दो, मैं उस पे आपको तुरंत के तुरंत भेज दूंगी। मैं अभी कर रहा हूँ। हाँ जी, तुरंत मैसेज करिए आप मुझे। चलिए जी, बाकी सारे के सारे लीव हो जाओ भाई, क्या सुन रहे हो आप लोग? अगर किसी को कोई दिक्कत ओके नहीं है। मैम, बाय मैम। बाय जी मैम मनीषा जी। हाँ जी मनीषा, मैम आ नोट्स। गया, मैम आ गया, वो आ गया। वो थोड़ा सा नेट हो गया था ना, तो आ गया, अभी देखा मैंने। आयुष जी आ गया, खाऊंगा, मैं कह रही हूँ मैंने भेजा है तो सुनाई नहीं पड़ना है अभी। चलो ठीक है, आ गया। ओके। मैम पिछले नोट्स भी भेज बाय देना। मैम। पिछले नोट्स भी भेज दो, चैप्टर बता देना मोहम्मद जी आप, और मुझे मैसेज कर देना कौन से चैप्टर के चाहिए, मैं सारे भेज दूंगी आपको। बाय ओके जी मैम। बाय। मैम जी हमारा क्या हुआ? सिर्फ सौरभ कुमार जी आपका जस्ट, मैं अभी क्लास एंड होने दो आपको, आप मुझे एक बार हाई मैसेज करो। मैं आपको और आबिद सर को दोनों को कॉन्फ्रेंस पे लेके कॉल करती हूँ, बिकॉज आबिद कह रहे हैं कि आपका काम जो है वो हो चुका है, और आप कह रहे हो कि नहीं हुआ है, तो कौन से ऐसा सर कैसे? कह रहे हैं? आबिद सर, आबिद सर, क्योंकि आपके चक्कर में आज ग्रुप में थोड़ी सी बातें हुई थी, तो उन्होंने यही कहा था कि अंजलि मैम ने मुझे भेजा था इससे पहले, तो उन्होंने ये चीज, इनका जो इश्यू है वो रिजॉल्व कर दिया है। आप जस्ट क्या बोलते हैं, कॉल एंड करो, तुरंत मुझसे मैम बात करो। आप सर से। हाँ जी मोहम्मद जी, आप मुझे क्या बोलते हैं, मैसेज करिए प्लीज, कौन से सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए, मतलब कौन से टॉपिक्स के। मैम एक और बात, मैम हम वो कह रहे थे कि मैम हिंदी में ही पढ़े, बायोलॉजी कोई दिक्कत तो नहीं?